डेवलपमेंट है और वो ये है कि भारत के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने एक टेलीफ़ोन कन्वर्सेशन की है यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की साहब से और ये जो कुछ बातें हुई हैं वहाँ पे कि एक तो प्राइम मिनिस्टर जो भारत के हैं वो कह रहे हैं जी हम अपनी पीस एफर्ट्स की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद टेक कंपनी ने वहां पर अपना बेंचमार्क कायम किया। है कि तकरीबन 20 साल लगेंगे इंडिया को डेवलप्ड कंट्रीज में शामिल होने में या बनने में, क्या कहेंगे आप? जम्मू कश्मीर आईटी हब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 100 प्लस आईटी इंजीनियर्स की कंपनी है जम्मू कश्मीर में और एक अलग ही माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर की यूथ को अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और जब वो इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल कस्टमर्स के साथ डील करते हैं तो डेफिनेटली उनकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है। इसी सिंगापुर, कतर या ब्रुनेई, तीनों की बात करो, क्या ये मिलिट्री सुपर पावर है? क्या ये न्यूक्लियर पावर्स हैं? क्या इनके पास सबसे बड़ी मिलिट्री है? क्या इनके पास गोल्ड रिजर्व्स हैं? क्या इनके पास हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है? क्या इनका जियो पॉलिटिक्स में इतना दम है? क्या ये P5 के कोई मेंबर है? क्या ये क्वाड में I2U2 के, ब्रिक्स के, SCO की प्रेसिडेंसी इनके पास है? क्या इनके पास G20 की प्रेसिडेंसी है? क्या ये इंटरनल कंज्यूमिंग इकोनॉमी? कतर के पास पैसा क्यों? क्योंकि 70% दुनिया का गैस कतर में है। जय हिंद दोस्तों, नॉट टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, कश्मीर की देखकर पाकिस्तान की जनता और मीडिया दोनों भारत के बारे में बहुत गलत बोला करता था। अब वही आवाम भारत की कश्मीर में डेवलपमेंट देखकर पाकिस्तान को रहा नहीं जाता। साथ ही साथ 35 देशों में इंडियन करेंसी की अलॉट हो गया है, जिसमें रसिया, श्रीलंका समेत कई बड़े देश हैं। तो आइए देखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक, कमेंट और और लोग डंडूरा दे रहे हैं कि वहाँ आजादी नहीं है, वहाँ पे जुल्म सितम है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फेक इन्फॉर्मेशन है। हमारी जो भारत सरकार को बदनाम करने की कोशिश बड़े पहले से की जा रही है और ऊपर वाले ने चाहा तो वो इस मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे। और हमारा जो कश्मीर का जो यूथ है वो तरक्की की ओर बढ़ रहा है, हमारी बहनें डेवलपमेंट की ओर बढ़ रही हैं। और हमें मसला कश्मीर तो है ही नहीं, मसला कश्मीर तो पाक की तरफ से बनाया जा रहा है। हम तो खुश हैं अपने वतन में, अपने जम्मू कश्मीर में। मैम, आपने ये एक बात की कि मसला कश्मीर जो कश्मीर है वो मसला कश्मीर नहीं है, सिर्फ कश्मीर है। तो हम देखते हैं, आपने कहा कि हर तबके का खून बहा, तो इसके पीछे क्या वजह है? तो जो कर्फ्यू की वीडियोस हम लोग देखते थे सोशल मीडिया पे, उस बारे में आप क्या कहेंगी? और मतलब पूरा सिनेरियो देखते हुए आपने कहा कि वहां पर हर कम्युनिटी को राइट्स है, तो फिर खून क्यों बहे गए और किस वजह से ये हुआ और ये किया किसने, ये बताइएगा। देखिए, कुछ हमारे दुश्मन देशों की जो कोशिशें हैं वो हमेशा कश्मीर के ऊपर नजरें गड़ाई रहती हैं कि कब वहां पे कुछ और हम अपना इन्वॉल्वमेंट करें और वहां का माहौल जो है खराब हुआ। अभी तक ऊपर वाले की दया से तो वो कामयाब नहीं हुए हैं, ऊपर वाला आगे भी उनको कामयाब नहीं करेगा उनके मंसूबों में। आप वीडियोस की बात करिए, कर्फ्यू की बात करिए, हाँ, थोड़ा बहुत जब दुश्मन हमारे देश में अपने इरादे, नापाक इरादों को लेके आता है तो वो हमारे वहां पे माहौल खराब करने की कोशिश करता है। उस टाइम पे सरकार जो है थोड़ा सख्ती में आके थोड़ा कर्फ्यू लगाती है, बट वो कर्फ्यू जो है एक ही कम्युनिटी के लिए नहीं होता है, वो सबके लिए होता है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख है। तो इसमें मेरे को नहीं लगता है कि हमारे दुश्मनों को कोई दिक्कत होनी चाहिए, वो हमारा अपना देश का मसला है, बाहर वालों को इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। कश्मीर के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? जाती राय आपकी क्या है जम्मू कश्मीर को लेकर जो इस वक्त इंडिया के पास है? जी, जम्मू कश्मीर के बारे में हमारी एक ही राय है और सब जानते हैं कि वो हमारा पाकिस्तान का हिस्सा था और होना भी चाहिए और बनना भी चाहिए। तो उसके बारे में तो कोई दो राय नहीं है ना। जैसे कि आपको पता है कि जब पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ तो उसमें हमें ये मौक़िफ़ मिला कि जो स्टेट जो प्रिंसली स्टेट थी वो चाहे इंडिया के साथ जाना चाहे या पाकिस्तान के साथ जाना चाहे वो खुद बताएंगी। तो देन जो हुआ आप बेहतर जानती हैं कि वो उसमें क्या नाम है वो उनका राजा जो था वो इंडिया के साथ अनेक्स कर गया और हमारे साथ मिलने के बजाय हालांकि मोर देन 70% पॉपुलेशन जो थी इंडिया की कश्मीर की वो हमारे मुसलमानों की थी, तो हमारा हिस्सा बनना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसको फोर्सफुली अनेक्स कर लिया। लिहाजा ये उन्होंने वायलेशन की, तो एज अ रिज़ल्ट के तौर पे अभी तक हम वो राइट्स जो है उसको गेन करने की कोशिश कर रहे हैं।
अगर मैं आपको कहूं कि कश्मीर में इस वक्त बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है और अगर हम बात करें आईटी के हवाले से, आपको पता ऑलरेडी इंडिया एक आईटी हब है, अब कश्मीर में भी उसका असर दिखाई दे रहा है। 100+ आईटी इंजीनियर्स मिलकर जो है एक कंपनी रन कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, जिसमें यूथ को जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, ट्रेनिंग्स मिल रही हैं। ठीक है, ये बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरी भी रिपोर्ट्स देखें, यूएनओ की रिपोर्ट्स देखें, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स के जो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जाती हैं वो भी देखें, अगर आप 375 और 35A एब्रोगेशन जाओ, वहाँ पे उनको ऑटोनमस, उन्होंने एक ऑटोनमस रीजन था और उस ऑटोनमस रीजन के बाद उन्होंने जो एब्रोगेशन की है तो वहाँ पे उनकी जो एज एक इंडिपेंडेंट स्टेटस था वो उन्होंने उसको एब्रोगेट किया है। उसके अलावा वहाँ पे जितनी भी फ्रीडम्स मूवमेंट्स थी, ख़ास तौर पे जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स थी, उनको उन्होंने कर्टेल करने की कोशिश की है और एक बराए नाम के तौर पे जो इलेक्शन करवाते हैं वो भी चीज़ें देखें। अगर थोड़ी बहुत वहाँ पे वो आईटी की डेवलपमेंट करवा रहे हैं तो इट डजंट मीन कि वहाँ पे उनको बिल्कुल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और उनको बिल्कुल आज़ादी मिल गई है और वो उनकी राय के मुताबिक है। मैं तो नहीं समझता कि वो, अगर ऐसी बात है तो फिर तो ये इशू ही सॉल्व हो जाता है ना, ऐसा मसला तो नहीं है। वो भी वहाँ पे जो मूवमेंट्स चल रही है इसके मीन कि वो इंडिया के साथ नहीं मिलना चाहते, मेरा तो ये मौका। फिर वो क्या चाहते हैं? वो एक अलग स्टेट या पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहते हैं। देखें, जितने भी वहाँ पे मुख्तलिफ NGOs और मुख्तलिफ सर्वेज हुए हैं उनमें ऑनेस्टली स्पीकिंग वो दो राय रखते हैं, या तो वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं या वो फिर वो अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहते हैं। चले, अगर पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर का इल्हाक हो जाता है तो हम उसके साथ क्या करेंगे, उसे किस तरह से ट्रीट करेंगे? क्या उसका हाल भी वही होगा जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर का हाल है? नहीं, आज़ाद कश्मीर का क्या हाल है, हमने उनको ऑटोनमस रीजन बनाया हुआ है, उनको ऑटोनमी दी हुई है और हमें उनको जो शेयर मिलता है वो मुकम्मल दिया हुआ है। वहाँ पे उनको आज़ादी है, कोई ऐसे उनके राइट्स तो पमाल नहीं हो रहे जैसे वहाँ पे उनके इंडिया के कश्मीर में। अगर आपको जम्मू कश्मीर के हवाले से बहुत इन्फॉर्मेशन है तो आपको आज़ाद कश्मीर के हवाले से भी रखनी चाहिए कि वहाँ पर जो लोग हैं, वहाँ के जो मिनिस्टर हैं, वो रोते हैं कि हमें हमारा पूरा बजट नहीं दिया जाता। वो दूसरा, हम उसको 5वां सूबा बनाने के लिए कोई कसर हमने नहीं छोड़ी। आपको याद होगा शायद इसी साल में वहाँ पर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई थी, वहाँ पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाने की कोशिश की गई थी तो वहाँ की आवाम पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ सड़कों पर निकल आई थी। और जितनी डेवलपमेंट इस वक्त इंडिया कर रहा है जम्मू कश्मीर में, हम उसका मेरा ख्याल है 5% भी आज़ाद कश्मीर में नहीं कर पा रहे। वो छोड़े, हम तो पाकिस्तान में नहीं कर पा रहे। नहीं, देखें, इसको आप ओवरऑल देखें ना, इस वक्त अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है वो वैसे इकोनॉमिकली इतना डेवलप नहीं हो रहा, इतना ग्रो नहीं हो रहा। हम जब से वार और टेरर ज्वाइन की तो हमें टेररिज्म फेस करना पड़ा, उसकी वजह से हम थोड़ा सा इकोनॉमिकली डिक्लाइन का शिकार है। तो इट डजंट मीन कि हम उनको उनके शेयर्स नहीं दे रहे। पाकिस्तान ओवरऑल एक क्राइसिस से गुजर रहा है तो हम उनको उनके शेयर्स देंगे। और जो GB को हम एक प्रोविंस बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें जब वो प्रोविंस बन जाएगा तो उनको उनके राइट्स ज़्यादा मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू। आपको लगता है कि ये कश्मीरियों के साथ मतलब इंसाफ होगा कि हम उनको अपना 5वां सूबा बना लें, बजाय इसके कि उसको एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत होना चाहिए? नहीं, देखिए, खुद मुख्तार रियासत होना तो एक ऐसे कि बिल्कुल उसको एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना दें और वो एक मुल्क बन जाए और उसमें आपका आज़ाद कश्मीर भी मिल जाए और जम्मू कश्मीर भी मिल जाए, तो वो तो एक एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे अगर वो वहाँ पे स्टे कर सकते हैं तो दैट इज़ समथिंग एल्स।